पीस ऑफ माइंड चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा। पेश है पीस न्यूज की मुख्य खबरें। ज्ञान सरोवर में लगा फिल्मी कलाकारों का जमावड़ा। कला एवं संस्कृति प्रभाग का आयोजन। सम्मेलन में जुटे देश के कोने कोने से कलाकार। गुड़गांव के ओम शांति रिट्रीट सेंटर में राष्ट्रीय एकता शिविर। देश के कई हिस्सों से आए युवाओं ने नए समाज का लिया संकल्प। मुंबई के मुलुंड में राजयोग द्वारा स्वस्थ मानव जीवन विषय पर साप्ताहिक कार्यक्रम का आयोजन। जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए जीवन में राजयोग अपनाने की सलाह। अहमदाबाद के महादेव नगर में महिला सशक्तिकरण पर सम्मेलन। बड़ी संख्या में जुटी महिलाएं। शक्ति स्वरूपा बन दुर्गुणों को मिटाने का लिया संकल्प। नेपाल में आए भूकंप में पीड़ितों की मदद के लिए संस्थान का प्रयास। नारायणगढ़ के आसपास के लोगों को दी गई आवश्यक वस्तुएं। महाराष्ट्र के उमरेड में 3 दिवसीय बाल व्यक्तित्व विकास शिविर। बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए कई प्रतियोगिताओं का आयोजन। और राजस्थान के सुजानगढ़ में मनाया गया संकल्प दिवस। जन जन को परमात्मा का संदेश देने का लिया संकल्प। अब खबरें विस्तार से। ब्रह्मा कुमारी संस्था के ज्ञान सरोवर में कला एवं संस्कृति प्रभाग द्वारा आध्यात्मिकता द्वारा कला एवं कलाकारों के दिव्यकरण विषय पर आयोजित सम्मेलन का उद्घाटन हिंदी एवं तमिल फिल्म अभिनेत्री रामेश्वरी, प्रभाग के निदेशक रमेश शाह, घाटकोपर सब जोन प्रभारी बीके नलिनी, पंजाबी फिल्म निदेशक निशांत भारद्वाज, आयकर विभाग के महानिदेशक केसी जैन, राष्ट्रीय संयोजिका बीके कुसुम, कार्यकारी सचिव बीके मृत्युंजय समेत कई लोगों ने दीप जलाकर किया। स्वागतम 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 कार्यक्रम में आए विशिष्ट अतिथियों ने कहा कि कला में दिव्यता लोगों को परमात्मा से जुड़ने का मार्ग प्रशस्त करती है, परंतु वर्तमान समय में कला में मूल्यों का पतन समाज के लिए चिंताजनक है। ये ऐसी एक जगह है जहाँ पर शायद मैं कुछ आदर्शों के अंदर कुछ निष्ठा है, कुछ बिलीफ है, जैसे सोलर एनर्जी, जैसे जिस तरह से वाटर कंजर्वेशन यहाँ करते हैं, और सोलर एनर्जी के तहत उन्होंने कोई 200 घरों को सोलर एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। ये सारे चीज़ें तो अपने आप में बहुत महान काम है। क्योंकि मैं तो कलाकार हूँ, कलाकार की दृष्टि से देखूंगा तो कलाकार तो माता सरस्वती का पुजारी होता है, और ब्रह्मा जी की पुत्रियाँ जो पुत्री थी उनका नाम सरस्वती था। तो ये सारी ब्रह्मा जी की पुत्रियाँ माताएं, 40,000 सरस्वती माताएं जो है ब्रह्मा जी द्वारा स्थापित ज्ञान को पूरे संसार में फैला रही हैं। इससे अच्छी बात क्या, सरस्वती माता खुद उतर के आई। इस अवसर पर कला एवं संस्कृति जगत से बड़ी संख्या में आए छोटे तथा बड़े पर्दे के कलाकारों को संबोधित करते हुए कलाओं में आध्यात्मिकता द्वारा मूल्यों को भी अपनाने का आह्वान किया गया। जिनमें कला है उनमें स्वाभाविक रूप से दिव्यता है। ईश्वर का कुछ अतिरिक्त अंश उनमें है, क्योंकि वे अपनी कला के माध्यम से ईश्वर की बात को जन जन तक पहुंचा सकते हैं। यहाँ पे जब भी मैं आती हूँ मैं समझती हूँ कि मैं स्वर्ग में आई हूँ, और सब परियां, सब जो वाइट कपड़े पहने हमारी बहनें ऐसे परियां लगते हैं जो निस्वार्थ निस्भावना से हमारा सेवा करते हैं, हमें इतना प्यार देते हैं। मैं समझती हूँ हर साल मैं यहाँ आके ये मेरा मायका लगता है, मुझे लगता है मैं अपने घर जा रही हूँ। जो भी आपके पास कलाएं हैं, इस कला के माध्यम के द्वारा समाज के अंदर इस प्रकार से श्रेष्ठ जीवन बनाने वाले और लोगों को बुलाना चाहिए और बुला करके बताइए कि हमारा जीवन हम श्रेष्ठ कैसे बन सकता है। ये हमने ही डिवीज़न निर्माण किए हुए हैं, वो सबको हम निकाल करके एक विश्व बन जाए, एक धर्म, एक राज्य, इस प्रकार के एक परिवार का, इस प्रकार का वैश्विक परिवार बन जाए।
सम्मेलन के दौरान रात्रिकालीन सांस्कृतिक संध्या का भी आयोजन किया गया, जिसमें देश के कोने कोने से आए छोटे बड़े कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियों से समा बांध दिया। सम्मेलन में आंतरिक दिव्यकरण के लिए राजयोग ध्यान सत्रों का भी आयोजन किया गया। सदियां 20 पार कर हमने क्या देखो खोया पाया, भले मिली आजादी हमको नहीं मिटा गम का साया। अब तो हमें साथी है बस इतना ही कहना, अब जो भी हो शोला बन के पत्थर है पिघलाना, अब जो भी हो बादल बन के पर्वत पर है छाना। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो तेरी भक्ति का वरदान है, जो कमाए वो धनवान है, इन किनारे की कश्ती है वो देवा तुझसे जो अनजान है, यूं तो मुश्क सवारी साडे सिरों चलदे ने खुले रखी दे दिलां दे दरवाजे, साडी रीस कौन कर लू, साडी रीस कौन कर लू। गुड़गांव के ओम शांति रिट्रीट सेंटर में युवाओं के लिए राष्ट्रीय एकता शिविर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में युवा एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के सचिव राजीव गुप्ता, ओम शांति रिट्रीट सेंटर की निदेशिका बीके आशा, बीके गीता, युवा प्रभाग दिल्ली के संयोजक बीके रोहित समेत कई लोगों ने दीप जलाकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में आए युवा एवं खेल मंत्रालय के सचिव राजीव गुप्ता ने कहा कि ब्रह्मा कुमारी संस्था युवाओं के संस्कार निर्माण के लिए महत्वपूर्ण कार्य कर रही है। ऐसे परिवेश में युवाओं को अधिक से अधिक संख्या में भागीदार बन जीवन को श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करना चाहिए। प्रमुख संस्थाएं देश में जैसा कि ब्रह्मा कुमारीज हैं या रामकृष्ण मिशन भी कुछ कैंप लगाते हैं, इसी प्रकार से ये शिविर आयोजित किए जाते हैं ताकि देश के विभिन्न कोनों से आए युवाओं को शिविर में रहकर एक दूसरे के कल्चर को, एक दूसरे की संस्कृति को जानने का, समझने का अवसर मिले और राष्ट्रीय एकता की भावना बढ़े, मजबूत हो। इस अवसर पर संस्था के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने युवाओं में चारित्रिक एवं नैतिक विकास के लिए राजयोग को जीवन में अपनाने की सलाह दी। अपने जीवन का लक्ष्य बनाइए। आप इस जीवन में क्या करना चाहते हैं? हम संसार में आए हैं, संसार की चकाचौंध में गुम न हो जाएं। लेकिन व्हाट्स द पर्पस ऑफ माय लाइफ? आज युवाओं की ये तन की शक्ति अनेक प्रकार के व्यसनों की वजह से, अनेक प्रकार के बुरे खान पान की वजह से या अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से अपनी इन तीनों शक्तियों को खत्म करते जा रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान युवाओं के लिए कई प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया, जिसमें युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी निभाई तथा शारीरिक विकास के साथ आध्यात्मिक विकास का संकल्प लिया। देश के कई हिस्सों से आए युवाओं ने भांगड़ा से लेकर परंपरागत नृत्यों की प्रस्तुतियां दी। ब्रह्मा कुमारी संस्था मुंबई के मुलुंड में राजयोग द्वारा स्वस्थ मानव जीवन विषय पर साप्ताहिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ताराबाई मोदक उद्यान में आयोजित इस कार्यक्रम में बीमा सोलार के प्रबंध निदेशक MS राव, विधायक तार सिंह, नगर सेवक समिति के अध्यक्ष प्रकाश गंगाधरे, मुलुंड सब जोन प्रभारी BK गोदावरी तथा BK लाजवंती की उपस्थिति में संपन्न हुआ। कई दिनों तक चलने वाले इस कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों ने कहा कि प्रत्येक मनुष्य का लक्ष्य जीवन में सुख शांति प्राप्त करना है।
राजयोग एक ऐसी औषधि है जिससे मनुष्य जीवन में सुख शांति प्राप्त कर सकता है। हर बात में 7 दिन बड़ा मुख्य होता है। इंसान जन्मता भी इन्हीं 7 दिनों में है, अगर शरीर छोड़ता है तो इन्हीं 7 दिनों में ही शरीर छोड़ता है। और कहीं पर भी देखेंगे कि साप्ताहिक पाठ होता है, क्योंकि दुनिया में दिन ही 7 है। 7 दिवसीय इस कार्यक्रम में तन मन के स्वास्थ्य में नई चेतना, राजयोग द्वारा मानसिक पर्यावरण, प्रदूषण से मुक्त रहने की युक्ति, मनोबल बढ़ाने की शक्ति समेत कई विषयों पर अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें सभी वर्गों के लोग बड़ी संख्या में भाग लेंगे। महाराष्ट्र के लोनावला में मावल वार्ता समूह के जात्रा टीवी तथा स्पेकलिंग केबल नेटवर्क का 14वां स्थापना दिवस समारोह मनाया गया। यह समारोह सुप्रसिद्ध समाज सेवी अन्ना हजारे, सांसद श्रीरंग बारणे, राज्य मंत्री मदन बाफना की उपस्थिति में संपन्न हुआ। इस अवसर पर ब्रह्मा कुमारीज लोनावला सेवा केंद्र प्रभारी बीके नंदा, राजयोग शिक्षिका बीके मनीषा को विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए बीके बहनों ने मनुष्य के जीवन में राजयोग के महत्व पर प्रकाश डाला तथा संस्था के गतिविधियों की जानकारी दी। कार्यक्रम के दौरान नेपाल में आए भूकंप में मारे गए लोगों की आत्म शांति के लिए 5 मिनट तक शांति की कामना की गई। अहमदाबाद के महादेव नगर सेवा केंद्र पर महिला सशक्तिकरण सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में पूर्व न्यायाधीश डॉक्टर ज्योत्सना, महादेव नगर प्रभारी बीके चंद्रिका, महिला एडवोकेट महिला प्रभाग की प्रमुख अनीता, अखिल हिंद महिला परिषद की प्रमुख समसा हवाला समेत कई विशिष्ट महिलाएं उपस्थित थीं। कार्यक्रम में विशिष्ट महिलाओं ने कहा कि नारी अबला नहीं बल्कि सबला है, बशर्ते वह अपने अंदर आध्यात्मिक शक्ति को आत्मसात करे। वहीं बीके चंद्रिका ने महिलाओं से आह्वान किया कि वे जीवन में मूल्यों को अपनाएं तथा दुर्गा एवं काली समान बनकर दुर्गुणों का नाश करें। इस अवसर पर केक काटकर समारोह का उद्घाटन किया गया। समारोह में बड़ी संख्या में उपस्थित महिलाओं ने राजयोग को जीवन में शामिल करने का संकल्प लिया। नेपाल में आए भीषण भूकंप त्रासदी में हताहत लोगों की मदद के लिए ब्रह्मा कुमारीज संस्था नारायणगढ़ सेवा केंद्र द्वारा राहत सामग्री प्रदान की गई। सेवा केंद्र प्रभारी बीके लक्ष्मी ने धराहर, गोरखा, मकवानपुर में प्रभावित लोगों को कंबल, खाने पीने की सामग्री, दवाई तथा कई वस्तुएं वितरित की। साथ ही टेंट लगाने के लिए तिरपाल आदि की भी व्यवस्था की गई। महाराष्ट्र के उमरेड में 3 दिवसीय बाल शिविर का आयोजन किया गया। नौनिहालों के लिए आयोजित इस शिविर का उद्घाटन नगर परिषद शिक्षण सभापति राजेश भेड़े, सेवा केंद्र प्रभारी बीके रेखा, बीके भरत, ओम शांति निकेतन की मुख्य अध्यापिका बीके संगीता चौधरी समेत कई विशिष्ट अतिथियों ने दीप जलाकर किया। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों ने बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए शारीरिक विकास के साथ आध्यात्मिक और बौद्धिक विकास को भी जरूरी बताया। कार्यक्रम में बच्चों के लिए म्यूजिकल चेयर, वक्तृत्व स्पर्धा, चित्रकला, गीत तथा नृत्य आदि प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में विजेता बच्चों को पुरस्कार भेंट कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में भाग लेने वाले बच्चों को 2 भागों में विभक्त किया गया था। 9 से 12 वर्ष के बच्चों को गोल्डन तथा 13 से 15 वर्ष के बच्चों को डायमंड ग्रुप में शामिल किया गया। कार्यक्रम के दौरान बच्चों को मेडिटेशन के लिए भी प्रेरित किया गया। मन की स्वच्छता, एकाग्रता एवं स्वास्थ्य के बारे में बच्चों को प्रोत्साहित किया गया। हिसार के डोगरा में गीता पाठशाला का उद्घाटन किया गया। हिसार की बीके वंदना, सहायक रजिस्ट्रार ओम प्रकाश ललित, मौलाना विश्वविद्यालय इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के विभागाध्यक्ष प्रवीण कुमार समेत कई गणमान्य लोगों ने रिबन तथा केक काटकर भवन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम का अतिथियों द्वारा दीप जलाकर शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में शिव ध्वजारोहण कर ईश्वरीय संदेश दिया गया। कार्यक्रम में बीके वंदना ने कहा कि गीता पाठशाला से लोगों को परमात्मा का ज्ञान मिलेगा और वे जीवन को श्रेष्ठ बना सकेंगे।
विश्व के 170 देशों में दवा बनाने वाले सिप्ला कंपनी के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए मुंबई के केंद्रीय शाखा में गामदेवी सेवा केंद्र द्वारा 2 दिवसीय सकारात्मक सोच एवं समय प्रबंधन विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। गामदेवी सेवा केंद्र की राजयोग शिक्षिका बीके मनप्रीत ने राजयोग द्वारा जीवन में उत्कृष्टता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यदि हम राजयोग को जीवन में शामिल करते हैं तो सकारात्मक सोच के साथ समय प्रबंधन अपने आप ही होने लगता है। 21 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में जवाहर नवोदय विद्यालय में पतंजलि पीठ द्वारा योग दिवस मनाया गया। इस अवसर पर ब्रह्मा कुमारी संस्था भरतपुर को भी मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। कार्यक्रम में पतंजलि योग पीठ के प्रशिक्षकों, स्कूल के शिक्षक, स्कूल की प्राचार्य वंदना कुलश्रेष्ठ समेत कई लोग शामिल हुए। भरतपुर सेवा केंद्र प्रभारी बीके कविता ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि राजयोग से आत्मा एवं शरीर दोनों का सर्वांगीण विकास होता है, इसलिए फिजिकल योग के साथ राजयोग को भी जीवन में शामिल करें। इस अवसर पर बयाना सेवा केंद्र प्रभारी बीके बबीता, भूसावर सेवा केंद्र प्रभारी बीके कमलेश, बीके प्रवीणा समेत कई लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम के अंत में विशिष्ट लोगों को ईश्वरीय सौगात भेंट कर सम्मानित किया गया। इंदौर के न्यू पलासिया में सहज राजयोग द्वारा स्वस्थ और सुखी समाज विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राष्ट्रीय संत आचार्य श्री कमल मुनि, इंदौर जोन की प्रभारी बीके आरती, संस्था के सागरमल, सुरेश जाखेतिया, रमेश कुशवानी, विजय मेहता, मधु मेहता समेत कई गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए आचार्य मुनि ने कहा कि लोग भौतिकता की अंधी दौड़ में प्राकृतिक नियमों को तोड़ते जा रहे हैं, इसलिए परमात्मा के ज्ञान से जीवन और प्रकृति दोनों को पवित्र बनाया जा सकता है। वहीं जोन प्रभारी बीके आरती ने लोगों से राजयोग सीखने की सलाह देते हुए जीवन को श्रेष्ठ बनाने की अपील की। शमा चौक जम्मू के कई स्कूलों एवं सेवा केंद्र पर नैतिक मूल्यों पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राजकीय बालिका विद्यालय में आयोजित इस कार्यक्रम में माउंट आबू के बीके भगवान, सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुदर्शन तथा विद्यालय की प्राचार्य गीता मनहास ने अपने अपने विचार व्यक्त करते हुए बच्चों से जीवन में नैतिक मूल्यों को अपनाने की सलाह दी। सेवा केंद्र पर भी आयोजित इस कार्यक्रम में जीवन में राजयोग के द्वारा आध्यात्मिक विकास करने पर बल दिया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। बिलासपुर के सीपट में श्रीमद् भागवत कथा यज्ञ का आयोजन किया गया। इलाहाबाद ज्योति मठ के महंत तथा परिषद कथावाचक विनय कुमार मिश्रा ने संस्थान की बहनों को विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित किया। कार्यक्रम में सेवा केंद्र प्रभारी बीके राजकुमारी ने उपस्थित जन समुदाय को परमात्मा अवतरण तथा नई दुनिया के आगमन के बारे में संदेश दिया। साथ ही जीवन में ईश्वरानुभूति के लिए राजयोग सीखने के लिए प्रेरणा दी। हरिद्वार सेवा केंद्र पर आध्यात्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में झाडेश्वर आश्रम कनखल हरिद्वार के आचार्य ने कहा कि यदि जीवन में सुख शांति चाहिए तो राजयोग को जीवन में अपनाने का प्रयास करें। वहीं सेवा केंद्र प्रभारी बीके मीना ने भी ईश्वरीय ज्ञान को जीवन में उतारने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर संस्था की गतिविधियों की जानकारी दी गई। कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में सेवा केंद्र के सदस्य उपस्थित हुए। पंजाब के कोटकपूरा में व्यस्त जीवन के लिए राजयोग विषय पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर फरीदकोट क्षेत्र की प्रभारी बीके प्रेमलता के निर्देशन में सेवा केंद्र प्रभारी बीके संगीता, बीके पिंकी, बीके प्रीति के साथ बड़ी संख्या में संस्था के सदस्यों ने 30 मार्च निकालकर विश्व शांति का संदेश दिया। इस अवसर पर संस्था के सदस्यों ने सामूहिक ध्यान साधना कर विश्व शांति की कामना की। कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में लोग उपस्थित हुए। राजयोग माना जिस योग से हम अपने तन के राजा बन सकते हैं, क्योंकि ये तन 2 प्रकार से हमें तंग करता है। पहले नंबर में तो हमारा स्वयं की इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं रहता।
राजस्थान के सुजानगढ़ में संकल्प दिवस मनाया गया। इस अवसर पर 28 जून से 7 जुलाई तक होने वाले अलविदा तनाव शिविर को सफल बनाने के लिए सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुप्रिया, इंदौर के बीके राजेंद्र, बजरंगलाल सैन, महावीर मोदी, भूपेंद्र छाजेड़ समेत बड़ी संख्या में संस्था के सदस्यों ने हाथों में शिव ध्वज लेकर तथा हाथ उठाकर निर्विघ्न तथा सफल बनाने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में बीके सुप्रिया तथा बीके राजेंद्र ने हर घर में परमात्मा का संदेश देने का संकल्प दिलाया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। मध्य प्रदेश के विदिशा शिवलोक निवास सेवा केंद्र द्वारा केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय तथा शांति निकेतन हाई स्कूल में हिस्ट्री ज्योग्राफी पुनरावृत्ति कैसे होती है विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सोनागिरी सेंटर भोपाल की बीके कौस्तुभ मणि, विदिशा सेवा केंद्र प्रभारी बीके रुक्मणी समेत कई लोगों ने बच्चों को संबोधित करते हुए आत्मा, परमात्मा, सृष्टि चक्र तथा सभी धर्मों के परमपिता परमात्मा के बारे में गहराई से प्रकाश डालते हुए स्कूली बच्चों को जीवन में मूल्यों को अपनाने की सलाह दी। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों को स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन के लिए राजयोग को दिनचर्या में शामिल करने का आह्वान किया गया। इन कार्यक्रमों के दौरान बड़ी संख्या में स्कूली बच्चों के साथ शिक्षक एवं विद्यालयों के पदाधिकारी उपस्थित थे। बेंगलौर के बसवानागुड़ी सेवा केंद्र द्वारा रेलवे के सुपरवाइजरों के लिए सकारात्मक सोच विषय पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इलेक्ट्रॉनिक सिटी सेंटर की राजयोग शिक्षिका बीके मीना ने सकारात्मक सोच पर प्रकाश डालते हुए कहा कि जब मनुष्य सकारात्मक सोच व दृष्टिकोण रखता है तो उसके जीवन में सुख शांति का संचार हो जाता है। बीके मीना ने उपस्थित लोगों को राजयोग सीखने के लिए भी प्रेरणा दी। इस अवसर पर बड़ी संख्या में रेलवे विभाग के सुपरवाइजर उपस्थित थे। इंदौर छावनी के राजकीय होलकर साइंस कॉलेज में 5 दिवसीय ध्यान योग शिविर का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में कॉलेज प्रबंधन कमेटी के मुख्य सदस्य डॉक्टर संजय व्यास, कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर आर.के. तुगनावत के साथ छावनी सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुमित्रा को भी विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। कार्यक्रम में बीके सुमित्रा ने प्रत्येक मनुष्य को जीवन में योग धारण करने पर बल दिया तथा कहा कि शारीरिक योग तो शरीर को स्वस्थ रखने का कार्य करता है, लेकिन राजयोग आत्मा में शांति एवं सुख का विकास करता है। इससे आत्मा एवं परमात्मा का मिलन भी होता है। इसलिए राजयोग को जीवन में पहली प्राथमिकता से लागू करने का प्रयास करना चाहिए। आध्यात्मिकता के प्रति लोगों का रुझान बढ़ता जा रहा है। संस्थान के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय माउंट आबू का अवलोकन करने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। अप्रैल मास में पांडव भवन स्थित ओम शांति भवन का 1,72,055 लोगों ने अवलोकन किया। मुख्यालय अवलोकन में आने वाले विजिटर्स में 80 विदेशी भी शामिल थे। 3,265 विजिटर्स ने व्यसनदान करने का संकल्प लिया। ऐसे ही मुख्यालय के सबसे बड़े कैंपस शांतिवन का अप्रैल मास में 27,905 से ज्यादा लोगों ने अवलोकन किया, जिसमें 16,905 लोगों ने गाइड द्वारा ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त किया। इस दौरान 1,428 लोगों ने व्यसनदान करने का संकल्प लिया। इसके साथ ही अनुभूति कक्ष में अनुभव करने वालों की संख्या 5,510 थी। पीस पार्क अवलोकन करने वालों की संख्या 29,314 थी, जिसमें से 413 लोगों ने व्यसनदान करने का संकल्प लिया। पीस न्यूज की विस्तृत खबरों को पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट पर लॉग ऑन कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.news.godlywoodstudio.org और गॉडलीवुड स्टूडियो की जानकारी के लिए आप लॉग ऑन करें www.godlywoodstudio.org। यदि आपके पास भी इस तरह की कोई खबर या जानकारी हो तो हमें इस पते पर संपर्क करें। हमारा पता है आज की खबरों में बस इतना ही। और खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।